सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जो शुरू किए थे हमने यूनिट मेजरमेंट या फिर डायमेंशन, उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो आज के सेशन में हम कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो तो शुरू होने वाला है इसलिए शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पूरा कॉम्पिटिटिव मतलब स्टडी साइंस के ऊपर बेस से पूरा, ठीक है। जितने भी डिटेल्स है यूनिट्स मेजरमेंट और डायमेंशन का मैं सभी पढ़ा दूंगा, और 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा लगेंगे, और कोई बात नहीं, पूरा खत्म करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो थोड़ा रिकेप कर लेता हूँ। यूनिट्स पढ़ाया था, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले ली थी, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी हो गया था, वेक्टर क्वांटिटी हो गया था। इनके एग्जाम्पल भी दिए गए थे, टेम्परेचर का, स्पीड, वेलोसिटी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाला और डायरेक्शन का। उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी पढ़े थे। लेंथ का जैसे m है और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सब पढ़े थे। और कुछ पढ़े थे, हाँ, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट्स इज लेस देन द फिजिकल क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स लेस देन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वर्क और एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी का क्या है, जूल है, ठीक है। इतना तक पढ़े। अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। 3 प्रकार के यूनिट है, 3 प्रकार के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ेंगे। हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ यूनिट। अगर कुछ डाउट है तो मैं मेरा फेसबुक का और इंस्टा का भी पेज दे दिया हूँ, अटैच कर दिया हूँ पीछे, और डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे व्हाट्सएप का भी नंबर मिल जाएगा मेरा, तो वहां पे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पर्सनली मांग लीजिए, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के मतलब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का यूनिट्स 3 प्रकार के हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटीज हैं वो भी 3 प्रकार के होंगे, सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उस यूनिट के डेफिनेशन में ही क्वांटिटी का डेफिनेशन बता देंगे। समझ में आ गया? चलो, तो पहला हमारा जो यूनिट्स आता है उसको बोला जाता है बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। दूसरा आ जाता है डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा आता है सप्लीमेंटरी, ठीक है। तो 3 यूनिट्स होते हैं डिवाइडेड। जितने भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है, सभी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो 3 है फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंटरी यूनिट। ये 3 है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो, तो फंडामेंटल यूनिट किसको बोला जाता है? जो फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स को ही फंडामेंटल क्वांटिटी बताया दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से बता रहा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट बताया दिया जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी को ही डिराइव्ड यूनिट दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो, डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेके बना हुआ होता है, ठीक है। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के, 7 फिजिकल क्वांटिटी है, और 7 फिजिकल क्वांटिटी के 7 यूनिट्स है। समझ में आ गया? डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। मोमेंटम हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हाँ, डेंसिटी हो गया, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। सप्लीमेंटरी क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंटरी यूनिट, ठीक है। और ये होते हैं 2। इसमें क्या है? प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये 2D में है, ये 3D में है। समझ में आ गया? इसको भी ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा बता दे रहा हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसको, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? कि जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब दूसरे
किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उनके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट, जैसे कि लिखा गया है, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री का देखो डेफिनेशन बहुत मजेदार है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नाइदर बिलोंग्स टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और नॉर बिलोंग्स टू द डिराइव्ड क्वांटिटी, उसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये ना फंडामेंटल होगा ना डिराइव्ड होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। चलो डेफिनेशन दे रहा हूं इसका, लिख देना और टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट का एक यूनिट चार्ट बनाना पड़ेगा, वो बना दीजिएगा। उसके बाद डिराइव का थोड़ा बहुत सारा है, उसके बाद सप्लीमेंट्री का लिख देंगे, दो ही तो है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके मैं लिख देता हूं। तो ये है फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन, जैसे कि मैंने बताया था, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो में भी दिया है, और अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेंगे, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि हेडिंग में दिया है। और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। यही डेफिनेशन है, इसको लिख दीजिए। जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपना फॉर्मूला बनाने में या फिर अपना जो भी यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाने में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अभी देखिए स्पीड, जो स्पीड का हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, किलोमीटर और आर, मतलब ये लेंथ का हो गया और ये टाइम का हो गया, ठीक है। लेंथ और टाइम में डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अभी टाइम का यूनिट अगर लिखा जाए तो क्या है, सेकंड, उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बता दूंगा, टेबल बोल दूंगा, इसको थोड़ा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो टेबल लिखना शुरू करते हैं। टेबल 3 कॉलम बना दीजिए, उसमें एक साइड में होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरे में होगा फंडामेंटल यूनिट, और यहां पे होगा सिंबल्स। फंडामेंटल यूनिट जो है उसका सिंबल, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो 7 सिंबल होंगे और 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो पहला हो जाएगा लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर और उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एम में, ठीक है। उसके बाद मास का है किलोग्राम और उसको भी डिनोट किया जाता है केजी में। डे टू डे लाइफ में हम इन सब में मतलब एक्वेंटेड रहते हैं, ठीक है। केजी, बाहर कोई चीज वगैरह खरीदने जाते हैं तो ग्राम में, किलोग्राम में हम खरीद सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सन भी पढ़ा दूंगा, किलोग्राम मास का क्या क्या मतलब प्रीफिक्सेस लगा होता है, वो सब समझ लेंगे। इस वीडियो में नहीं होगा तो दूसरे वीडियो में बताएंगे। हाफ एन आवर का वीडियो रहता है, 35 to 40 मिनट्स हो जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा, मतलब सेकंड का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। बेसिकली हम तो मेजर करते हैं, मतलब आवर में मेजर करते हैं या फिर मिनट में मेजर करते हैं, सॉरी सिंगल लेवल। उसके बाद सेकंड में करते हैं, तो बेसिकली रनिंग रेस वगैरह कुछ उसमें तो सेकंड ही काम आता है, ठीक है। तो टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो तो सेकंड ही, समझ में आ गया ना। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो टाइम का यूनिट भी, फंडामेंटल यूनिट भी सेकंड ही होगा। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए लिखा जाएगा, कैपिटल ए। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है तो साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए कैपिटल ए में लिखा जाता है उनके टाइटल को। उसके बाद आ जाएगा टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। ये भी एक साइंटिस्ट का सरनेम है इसलिए कैपिटल के में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला थोड़ा मीटर लेता हूं, यहाँ पे जगह भी नहीं है। लेंथ मीटर है और मास को मिटा देते हैं। ठीक है, मास किलोग्राम केजी। कीजिए, उसे से भूलने वाली बात है नहीं उसमें। उसके बाद कितने, मतलब 5 हो गए और 2 है। 6th नंबर है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मोल, ये ना वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ले लिए, समझ में आ गया ना। 1 एटॉमिक मास यूनिट भी आपका पढ़ाया दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, उसमें 1 एटीएम इक्वल टू, हम इसको ऐसे मेजर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम का जितना भी मास है उसका 1/12, या फिर उसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब समझिए कितना छोटा होगा, -27। ठीक है, हाँ, तो ये वाला आ जाता है 1 एटीएम का। हाँ, 1 एटीएम का। ठीक है, तो मोल वगैरह यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं ये लिखा दूंगा। ठीक है, मैट्रिक्स यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम। लेंथ, टाइम और मास का ही रहता है 3। ठीक है, उसमें सब आ जाएंगे आपका। लेंथ का क्या क्या यूनिट्स है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं लेंथ को। अर्थ टू मून जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, सन टू अर्थ जो डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर क्या होता है, एटमोस्फेरिक यूनिट क्या होता है, AU1 AU। ठीक है, पार्सेक क्या होता है, ये सब पढ़ लेंगे। हाँ, तो 7th एंड लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसके यूनिट्स रहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कंडेला, CD। देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यूज होता है ना, वो जितने भी आपका एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉम्स में वहां पे क्या होता है कि हमारा रेडिएशन निकल के आता है, उस मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए, उसका डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है कंडेला जो यूनिट होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद दिस यूनिट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आ गया? लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब चलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ। ठीक है, चलिए। तो ये डिराइव्ड यूनिट से फंडामेंटल पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है ना, ये जो जितने भी क्वांटिटी आते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं इसमें, तो ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर ना, फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे और एग्जाम्पल से पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटी which depend on the 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा 7 एंड आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो डिराइव होगा, अभी देखो कंबाइनिंग में बताया था जो प्रॉपर्टीज था, तो वहां पे क्या हो रहा है, लेंथ मीटर m है, जब हम एरिया निकालते हैं तो मीटर को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिराइव होता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट है, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये है, फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे और उसके बाद उसका यूनिट। ठीक है,
तो ऐसे एक कॉलम बना दीजिए 2 लाइन डाल के। तो पहला हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एरिया, सब जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, एक एक को डिराइव करके पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, जब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ज्यादातर बेस और हाइट सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में या फिर मीटर में दिया जाता है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मीटर को, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ का ऐसा यूनिट है वो है मीटर पढ़े थे। उसके बाद क्या होता है ना यहाँ पे, तो जो ब्रेड दिया इसका क्या होगा, इसका कुछ यूनिट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी का कुछ यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रेड और हाइट जो दिया है, अगर ब्रेड मान लीजिए आपको 2 मीटर दिया है और जो हाइट दिया है वो 1 मीटर दिया है, ठीक है, तो दोनों मीटर में दिए हैं और यहाँ पे बीच में है प्रोडक्ट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है अब जो भी चीज का एरिया निकालो उसका जो लास्ट में यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, एरिया का फॉर्मूला हो जा रहा है मीटर स्क्वायर। एम स्क्वायर लिखेंगे, स्मॉल एम में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एरिया के बाद जाएंगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ये वाला क्या होता है ना, 2 डायमेंशनल जितना भी फिगर्स होते हैं उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और जब हमारा 3 डायमेंशनल का फिगर आ जाता है तो उसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे रहेगा, वॉल्यूम में क्या आता है, इसमें 2 देता है, मतलब निकालने के लिए ब्रेड्थ या फिर हाइट या फिर लेंथ या फिर ब्रेड्थ। तो वॉल्यूम में हो जाता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज दे देते हैं। बीच में रहता है प्रोडक्ट का सिंबल और तीनों जो देते हैं वैल्यू में उसका यूनिट रहता है मीटर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम 3 बार मीटर डालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। इसके हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख देते हैं, क्यूब या फिर क्यूबॉइड जो भी होता है, या फिर खाली वॉल्यूम लिखो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब या फिर m टू द पावर 3। समझ में आ गया, मिटा था। फिर बहुत सारे फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का। एक नोट बना के उसमें सारा जितना भी डेफिनेशन है, जितना भी फॉर्मूला लिखा जा रहा है सभी नोट कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम देते हैं ना, सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिट्स आ जाते हैं, बिट्स भी लास्ट को डिस्कस करेंगे, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 2 गया था। उसके बाद 3 नंबर में हम डालेंगे डेंसिटी को। डेंसिटी तो जानते होंगे, और अलग अलग लिक्विड के अलग अलग डेंसिटीज होते हैं। तो डेंसिटी का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी मास क्या है, मास हम पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो मास का जो सिंबल क्या आ जाता है, एम आ जाता है, सॉरी केजी आता है, मास का किलोग्राम, और वॉल्यूम का अभी निकाले थे मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जा रहा है केजी मीटर टू द पावर -3, ठीक है। जिसका भी डेंसिटी दिया होगा उसके लास्ट में ये वाला यूनिट लगेगा। समझ में आ गया, चलिए। उसके बाद किसका निकालेंगे, वार्प का निकाल देते हैं, नहीं सॉरी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का निकाल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, जानते हो। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ का मतलब क्वांटिटी होता है, और लेंथ का जो भी होगा उसको हम मीटर में डिनोट करेंगे, और टाइम तो जानते हैं हम सेकंड है, वो उसे लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद अगर जाए तो उसके बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है।
ACCELERATION, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है ना, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ऊपर जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला और नीचे टाइम का होगा सेकंड, ठीक है। अगर हम थोड़ा डिराइव करें तो ऐसे हो जाएगा कुछ, डिस्प्लेसमेंट बाय सेकंड डी बाई एस स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का हम जानते हैं मीटर और सेकंड का एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो यूनिट आ जाएगा मीटर सेकंड टू द पावर -2, ठीक है। एक्सेलरेशन का नोट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद जाते हैं फोर्स की तरफ जाएंगे। फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, जिसको हम लिखते हैं ma, F इक्वल टू ma। हाँ, तो मास का क्या होगा, मास का सिंपल डाल देंगे केजी। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होगा, अगर डायरेक्ट पता होगा तो ऐसे लिख देते हैं हम, तो केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2, जिसे बोला जाता है न्यूटन, ठीक है। अगर नहीं पता है, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन का नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन हम इतना जानते हैं, केजी हो जाएगा मास का, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, साथ को याद रखना है पूरा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन आ जाता है तो वहां पे क्या करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी बाय टाइम है एक्सेलरेशन बेसिकली। तो वेलोसिटी बाय टाइम मतलब ऊपर जो है वेलोसिटी का, और ये वाला एस जो है वो टाइम टेकन मतलब एक्सेलरेशन का। तो सीधी सी बात है, केजी इंटू डी बाई एस स्क्वायर, ठीक है। जो आएगा केजी, डी का है मीटर और एस का ऊपर लेके आ जाइए, माइनस स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नोट कर दीजिए। ठीक है, 6 तक गया था, 6 तक गया था, फोर्स का हो गया था, ठीक है। फोर्स के बाद अभी आएंगे वर्क डाउन जो होता है, जिसका क्वांटिटी हम पढ़े थे जूल, और एनर्जी का भी जूल आता है। तो इसके बारे में ध्यान दीजिए पहले। 7 नंबर दे दीजिए वर्क डाउन, या फिर सिंपल आप वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। वर्क डाउन का फॉर्मूला क्या होता है ना, फिजिक्स जब तुम पढ़ोगे, एक स्पेशल चैप्टर होता है वर्क के ऊपर, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसमें हम जो वर्क कर लेते हैं फॉर्मूला Fs cos थीटा लेते हैं, जहां पे cos थीटा का कुछ मतलब जो वैल्यू यूनिट है वो नहीं आएगा, कांस्टेंट है वो, ठीक है। इसलिए Fs लेते हैं। F क्या होता है, फोर्स होता है, और S होता है डिस्प्लेसमेंट, टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डाउन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या है यूनिट, न्यूटन डाल दिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का है एस, मतलब एनएस जो होता है उसको बोलते हैं जूल, इसको जूल में डिनोट करते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो चलो, फोर्स का हो गया एम में, और ये है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद लिख देने एम इंटू ए का क्या है बताया था, डी बाई एस स्क्वायर, यहां पे एक डी है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, जिसका वैल्यू है जूल, ठीक है। न्यूटन में और जूल में इतना ही फर्क है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मतलब लेंथ ऐड किया गया, डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। 7 नंबर हो गया वर्क के बाद जाएंगे हम पावर को, ठीक है। पावर को जाएंगे। हाँ, पावर का क्या है, मतलब कितना काम करते हैं, मतलब हम कितना वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, इन रेस्पेक्टेड टाइम में। तो उसे ऐसे लिखा जाएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए पर्टिकुलर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन
बाय टाइम टेकन, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप लिख सकते हैं वर्क बाय टाइम, जो भी लिख सकते हैं, W बाई टी, ठीक है। तो W का क्या है, जूल है, T का सेकेंड, जूल सेकेंड इनवर्स, और इसको बोला जाता है वाट, ठीक है। पावर का यूनिट क्या है, वाट, जो जूल और सेकेंड इनवर्स में आता है, जूल सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। अभी वर्क डाउन का अगर फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो वर्क डाउन का फिर डालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का नहीं जानते होंगे तो M इंटू ए का हो जाएगा D बाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करके D रख देना है, M इंटू डी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये पूरा झंझट है, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि फॉर्मूला को याद रख देना, और जहां भी आपको एमसीक्यू में आएगा तो फटाक से वहां पे डाल के आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर में आ जाएगा P फॉर प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। हाँ, प्रेशर का क्या है, सॉरी यहाँ पे इक्वल, प्रेशर का क्या है, फोर्स बाय एरिया। एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स डालते हैं, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। प्रेशर बढ़ा, एरिया मतलब कम होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रेशर का क्या है, फोर्स इंटू फोर्स बाय एरिया। एक एरिया में कितना पर्टिकुलर कितना प्रेशर फोर्स डालते हैं, उसी के हिसाब से हमारा प्रेशर निकल के आता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं फोर्स का है न्यूटन और एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं जानता है तो पास्कल लिख दीजिए, ठीक है। एरिया का प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, पास्कल है। उसके बाद जाएंगे मोमेंटम को। मोमेंटम एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम होते हैं और एंगुलर मोमेंटम होते हैं। जो एंगल में घूमते हैं, मतलब राउंड होता है, उसको एंगुलर मोमेंटम, जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम को बेसिकली स्मॉल p में डिनोट किया जाता है, प्रेशर को कैपिटल P में। तो हम जानते हैं P इक्वल टू mv, ठीक है, जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम जानते हैं मीटर टू द सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और मास का जानते हैं केजी, यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम का, ठीक है। और क्या बाकी रह गया, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है ये वाला, जितना इंपोर्टेंट है उतना पढ़ा रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई इलेक्ट्रिक करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे रह जाता है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, मिटाने से ही होगा लेकिन। हाँ, तो फोर्स का हम जानते हैं क्या हो जाएगा ना, न्यूटन हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका है एम्पियर, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, टेस्ला, ठीक है। नोट कर दीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो थर्ड वाला है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ यूनिट्स होता है वो खत्म होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होता है
जो ना कि फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो जिसमें ना फंडामेंटल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट रहता है या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। और जो फंडामेंटल नहीं होता है और डिराइव्ड भी नहीं होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस इतना ही है उसका डेफिनेशन। देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटी विच आर नाइदर फंडामेंटल नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इन दोनों में से क्या होता है, देखिए जो पहला वाला है वो 2D में बेस होगा और जो सेकंड वाला है वो 3 डायमेंशनल में बेस होगा। तो पहला वाला है प्लेन एंगल, जिसको हम पेपर में या फिर बोर्ड में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला आता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में होता है, ठीक है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है, जो स्फीयर में होता है। ठीक है, ये वाला सर्किल में और ये वाला स्फीयर में। तो इसका आ जाएगा यूनिट रेडियन और इसका आ जाएगा यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसको समझे पहले, उसके बाद मैं इसका फिगर बना लूंगा। हालांकि वो जो सॉलिड का नहीं हो पाएगा पर समझ में आ जाएगा, प्लेन का हो जाएगा। ठीक है, प्लेन का देख लेंगे, समझ में आ गया? इतना थोड़ा नोट कर लीजिए। हाँ, मैं ये वाला मिटा देता हूं। देखिए, तो एंगल क्रिएट करते हैं बहुत सारे, पर यहां पे जो हम बेस करेंगे 2D में और 3D में। 2D जो होगा वो सर्किल होगा। ठीक है, सर्किल में क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट होता है, सेंटर होते हैं, वहां से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे टू द आर्क ऑफ द एड्ज को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो होता है रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर में डिनोट करते हैं, और एक लाइन बनाते हैं। और ये जो आर्क हो गया ना, स्मॉल आर्क, डेरिवेटिव तो पढ़े होंगे, इसको नाम दे देंगे ds। और यहां पे जो एंगल क्रिएट होता है, ये वाला एंगल, इसको दे देंगे हम d थीटा। ठीक है, और एंगल जो है d थीटा, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है d थीटा इक्वल टू ds बाई r। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूं। हाँ, तो d थीटा इक्वल टू ds बाई r होता है। ठीक है, तो जब हम ds इक्वल टू 1 लेंगे और r इक्वल टू 1 लेंगे, तो d थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई 1 इक्वल टू 1 रेडियन, d थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो ऐसा होता है 2 डायमेंशनल में जो प्लेन एंगल का। सॉलिड एंगल में कुछ नहीं, ऐसा ही है, पूरा सेम है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल का पिक्चर यूज होता है और वहां पे स्फीयर का यूज करेंगे, और वैसे ही डी थीटा निकालेंगे वहां पे। ठीक है, और जहां पे ds 1 होगा और r भी 1 होगा, और निकलेगा d थीटा का वैल्यू। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, और हाउ टू मेजर द लेंथ, मास एंड, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं उसको। हाउ टू मेजर लेंथ और टाइम और मास को कैसे मेजर करेंगे वो पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, और हमारा जो बेसिक यूनिट्स जो लेंथ में, मास में और टाइम में यूज होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेंथ, टाइम, मास में, अब जैसे सेकंड यूज होता है, पिको सेकंड यूज होता है। ठीक है, मास में मिलीग्राम यूज होता है, माइक्रोग्राम यूज होता है, किलोग्राम यूज होता है। लेंथ में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है। ठीक है, और बहुत सारे फर्मी होते हैं, एमस्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, तो सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 3rd वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। और ये वाला वीडियो, अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो देखे नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अभी अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।